लेकिन उस कानून का इतने साल होने के बाद भी अभी उसके सरकार ने वर्किंग रूल्स नहीं बनाए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो काम क्या करेगा। वो डॉक्टर कॉल करेगा, केमिस्ट कॉल करेगा, कि पेन बुकिंग करेगा, कि वो क्या करेगा। वो वर्किंग रूल्स ना होने की वजह से आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भयानक तरीके से शोषण हो रहा है। कानून के तहत हम लोगों को जो काम का जो नियम, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स जो बोलते हैं, वो अभी तक बना नहीं। हम लोगों के लिए अभी तक क्या काम है हमारा, इसको लेके कोई नियमावली नहीं है। तो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स, वैधानिक कार्य नियमावली एक हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा काम क्या आखिर ये हमको पता लगे। काम चूंकि कानून में डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमसे हर प्रकार के काम लेते हैं। हमसे लैब असिस्टेंट का काम भी लिया जाता है, हमसे टेस्ट भी करा लेते हैं कि आप डायबिटिक कैंप लगाइए, टेस्ट कीजिए। हमसे सेल्स प्रमोशन का काम भी करा लेते हैं, क्लरिकल काम भी करा लेते हैं, डाटा एंट्री का भी काम करा लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के काम हमसे कराए जाते हैं, तो हमारा काम डिफाइन किया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही ओनली रेस्पॉन्सिबल ठहरा जा रहा है उनका डिग्री के अनुसार, तो उसके चलते हुए टर्मिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ विक्टिमाइजेशन हो रहा है। तो इसके खिलाफ कल हम लोगों ने जो प्रदर्शन मुंबई में किए हैं कि इंडस्ट्री के खिलाफ, इंडस्ट्री का जो एट्रोसिटीज है उसके खिलाफ, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो मांगे लेकर हम लोग जा रहे हैं कि हमारे लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बनाओ, ताकि इस तरीके का जो अन्याय हो रहा है उसके अंत घटे। ये मांगों लेकर आज का प्रदर्शन। उन लोगों का जो कानून बने हैं उसको सरकार प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है, और उसके कारण जो इनके एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो इनका जबरदस्त तरीके से शोषण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इनसे काम ले रहे हैं, नौकरी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सेल्स के नाम पे इनको प्रताड़ित किया जाता है, जो भी छुट्टियां उनको मिलती नहीं है, कई कंपनी में प्रोविडेंट फंड नहीं कटते हैं। देश भर के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने 17 और 18 नवंबर को मुंबई और नई दिल्ली में बड़ी रैलियां निकालकर सरकार और उद्योग जगत को कड़ा संदेश दिया है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित वैधानिक कार्य नियमों को तुरंत अधिसूचित करना, 1976 के सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अस्पतालों में लगाए गए प्रवेश प्रतिबंधों को हटवाना है। कर्मचारियों का कहना है कि 1976 में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून तो बना, लेकिन लगभग 50 साल बाद भी उनके लिए स्पष्ट कार्य नियम नहीं बनाए गए। 2017 में श्रम मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी किया था, लेकिन 8 साल बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जिससे कंपनियों को मनमानी का मौका मिल गया है। मनमानी ट्रांसफर, वेतन कटौती, अनुचित निगरानी और तय काम के घंटे न होने से उनका काम बेहद तनावपूर्ण हो गया है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद ठेका और अस्थायी भर्ती बढ़ने से नौकरी की सुरक्षा भी कमजोर हुई है। हाल ही में सीजीएचएस समेत कई सरकारी और निजी अस्पतालों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे कर्मचारी कानून का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि इससे रोजगार पर खतरा तो बढ़ता ही है, साथ ही डॉक्टरों तक दवा की सही जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। रैलियों में उन्होंने मांग की है कि कार्य नियम तुरंत लागू किए जाए, लेबर कोड वापस लिए जाए, अस्पतालों में प्रवेश प्रतिबंध हटाया जाए, निजी नियम थोपना बंद हो, ई गैजेट के जरिए निगरानी रोकी जाए और महिला फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे अत्यधिक दबाव और असुरक्षा में काम कर रहे हैं और यदि उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। मैं FMRI का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम पार्टनर रक्षित। हमारा जो आज का जो प्रदर्शन इधर जंतर मंतर में हो रहा है, एक्चुअली सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई जो मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनके लिए जो कानून है वो 60 साल हो चुका है, 50 साल हो चुका है। वो कानून के तहत हम लोगों को जो काम का जो नियम, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स जो बोलते हैं, वो अभी तक बना नहीं। और ये 2017 का इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टाइट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हुई थी, उसके अंदर ये निर्णय हुआ था
के मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बनेगा, जो अभी तक बना नहीं। इसके चलते हुए इन एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स आर imposing unnecessary, unbearable workload to the medical and sales representative, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही ओनली रेस्पॉन्सिबल ठहरा जा रहा है उनका डिग्री के अनुसार। तो उसके चलते हुए टर्मिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ विक्टिमाइजेशन हो रहा है। तो इसके खिलाफ कल हम लोगों ने जो प्रदर्शन मुंबई में किए हैं कि इंडस्ट्री के खिलाफ, इंडस्ट्री का जो एट्रोसिटीज है उसके खिलाफ, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो मांगे लेकर हम लोग जा रहे हैं कि हमारे लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बनाओ, ताकि इस तरीके का जो अन्याय हो रहा है उसके अंत घटे। ये मांगों लेकर आज का प्रदर्शन। इसके अलावा भी आपकी कोई और मांगे हैं? और मांगे हैं, जैसे कोई आम भारतीय के लिए जो है वो है कि दवा का दाम कम करो और सटीक मान की दवा बाजार में उपलब्ध हो, वो सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। जीएसटी मुक्त दवा मिलना जरूरी है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है दवा उद्योग में उसको रिवाइव करना जरूरी है, ताकि लोगों को सस्ते में। आपको नहीं लगता जो जन औषधि है, जो मिलती है सस्ती दवाइयाँ, तो वो काफी नहीं है क्या अभी? जन औषधि में जो दवाइयाँ मिलते हैं वो कहाँ से बन रहा है, आप एक बार गौर से देख लीजिएगा तो इसका सारे उत्तर आपको मिल जाएगा। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है सीडीएस को, उसका हर महीने का रिपोर्ट देखिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि कितना वो दवाइयाँ जो उन लोगों ने कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसका लेबोरेटरी टेस्ट हो रहा है, वो घटिया क्वालिटी का दवाइयाँ जो बाजार में बिक रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। सीडीएस का साइट जो है उसमें हर महीने उसको रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगी। मेरा नाम पीके चौरसिया है, दिल्ली सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोग यहाँ पे जनता मंत्र इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि सभी सेक्टर में एक टाइम टेबल निर्धारित है कि 8 घंटे का काम होना चाहिए, वैधानिक एक नियम बना हुआ है कानूनी रूप से। लेकिन हमारे जो सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री, इसके अंदर जो है जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं उनके लिए कोई टाइमिंग का वो फिक्स नहीं है 8 घंटे का। तो हमारा जो लॉन्ग टाइम पेंडिंग डिमांड है उसको लगातार जो है गवर्नमेंट के साथ हमारा ये हो रहा है कि हमारा आपके लिए 8 घंटे काम जो है निर्धारित करो। 8 घंटे में हमारा 1 घंटे का लंच और 1 घंटे का जो है एडमिन वर्क होना चाहिए। अभी 8 घंटे में कानूनी तौर से तो 8 घंटे का ही होता है। नहीं, हमारे लिए एक्चुअली हमारा इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो काम करते हैं उनके लिए अभी कोई भी कानून जो है नोटिफाई नहीं हुआ है, स्पेशली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। कितने साल से नहीं हुआ ये मॉडिफाई? अभी तक हुआ नहीं है। 1976 में जब हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट बना था उस टाइम से लगातार जो प्रयास किया जा रहा है। कई स्टेट में हुआ है, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर देखा जाए, यानी आजादी से पहले से कोई चेंज नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले दिन में हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक निर्धारित जो है समय सारणी बनाया जाए, जिसमें 8 घंटे का काम होगा। 8 घंटे में ही 1 घंटा का एडमिन वर्क में होता है कि जितने पेपर वर्क प्लस उनका रिपोर्टिंग होगा वो सारी चीजें इंक्लूड है, और 1 घंटे का लंच। तो ये हमारा जो है मुख्य डिमांड है। दूसरा हमारा मुख्य डिमांड है कि हम जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे दिल्ली का ले लो या ऑल ओवर इंडिया का, उनका मेन जो काम करने का जो प्लेस होता है, जगह होता है, वो हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट और दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन आज जो है लगातार डिजीजेस के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो एंट्री नहीं होगा। कई हद तक हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो है मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक गलत तरीके से अमाउंट वसूल कर रहे हैं कि 600 रुपए 800 रुपया 3 महीने के लिए आप दो, फिर उसके साथ जो है आधे 1 घंटे का एंट्री देते हैं, यानी पैसे लेके एंट्री मिलेगी आपको, इनलीगल है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा दिल्ली के अंदर कि हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथी है उनके साथ किस तरीके का व्यवहार, कोई भी रिस्पेक्ट, पुलिस जो जॉब करना होता है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, जहाँ आप काम करते हो वहाँ हर तरीके की व्यवस्था होता है। आज हमारे दिल्ली के अंदर जितना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो लेडी फील्ड वर्कर है
उनके लिए ना तो कोई बाथरूम की सुविधा होती है, ना कोई ऐसा सुविधा होती है जिनको डेली बेसिस जो यूज होते हैं उनको कराया जा सके। तो ये सारी डिमांड्स को लेकर लगातार भी हम प्रयास कर रहे हैं और बिहाफ ऑफ BSMRO हम लगातार इसको प्रयास करते रहेंगे और आने वाले दिन में हमारा पूरा उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जो है जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथी काम करते हैं उनके लिए 8 घंटे काम भी लागू होगा और जो हमारे जितने भी डिमांड्स है वो सारी चीजें दिल्ली के अंदर लागू कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRI का सेक्रेटरी हूँ। क्या मांगे क्या है आपके यहाँ पे? यहाँ पर आज काफी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जमा है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग दवाई कंपनी में काम करते हैं, इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी है जो FMCG कंपनी में काम करते हैं। इनका काम होता है कंपनियों को सेल को प्रमोट करना। उन लोगों का जो लिए जो कानून बने हैं उसको सरकार प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है और उसके कारण जो इनके एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो इनका जबरदस्त तरीके से शोषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसे काम ले रहे हैं। नौकरी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सेल्स के नाम पे इनको प्रताड़ित किया जाता है, जो भी छुट्टियां उनको मिलती नहीं है, कई कंपनी में प्रोविडेंट फंड नहीं कटते हैं। ऐसे तमाम चीजों को लेकर के ये आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इन दवा कंपनियों के ऊपर और बाकी कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसे और उनसे कानून लागू कराए। अभी जैसे मैंने बात की तो लोगों ने बोला एंट्री भी नहीं देते हॉस्पिटल्स में, ये ऐसा भी है क्या? जी, अभी हाल ही में सरकार ने एक आदेश निकाल करके अलग अलग इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश के ऊपर रोक लगाई, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि हम लोग पूरे कानून के तहत काम करते हैं। हमारे लिए कानून बना है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 में, उसके अंदर हम आते हैं। कंपनियां जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बना है उसके तहत प्रचार करती है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रजिस्टर होती है। इन कानूनों के तहत अगर किसी को दवाइयों का प्रचार करने का अधिकार तो हमारा ही है, हमको काम करने का अधिकार से वंचित करते हुए अस्पतालों में, इंस्टीट्यूशन में हमारे काम का प्रवेश पर रोक लगाई है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं? और इसके अलावा हम लोगों के लिए अभी तक क्या काम है हमारा, इसको लेके कोई नियमावली नहीं है। तो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स, वैधानिक कार्य नियमावली एक हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा काम क्या आखिर ये हमको पता लगे। काम चूंकि कानून में डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमसे हर प्रकार के काम लेते हैं। हमसे लैब असिस्टेंट का काम भी लिया जाता है, हमसे टेस्ट भी करा लेते हैं कि आप डायबिटिक कैंप लगाइए, टेस्ट कीजिए। हमसे सेल्स प्रमोशन का काम भी करा लेते हैं, क्लरिकल काम भी करा लेते हैं, डाटा एंट्री का भी काम करा लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के काम हमसे कराए जाते हैं, तो हमारा काम डिफाइन किया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक अखिल भारतीय संगठन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। मैं उसमें वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और आज का ये जो धरना है हम लोगों का, ये हम लोगों ने अपनी विशेष मांगों को लेकर के ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे ईस्ट जोन के सारे स्टेट और नॉर्थ जोन के सारे स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर 11 स्टेट से मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम लोगों ने, क्योंकि ये अभी दिल्ली में घटना हुई थी, तो लिमिट करके केवल डेलीगेशन वाइज लोगों को बुलाया है, जिससे वो डेलीगेट यहाँ पर प्रेजेंट है अपनी मांगों को लेकर के। मांगे कौन कौन सी? जैसे किसी ने बताया 8 घंटे काम से ज्यादा काम करवाया जाता है, इसके अलावा भी और कोई मांगे? हाँ, हम लोग की मुख्य मांग जो है वो ये है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमारे देश में पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ये 1976 में बना था, लेकिन और ये अपनी तरह का एक अकेला कानून है। इस तरह का कोई दूसरा कानून नहीं है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया गया, और तरह तरह से विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। और इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, और उन सरकार की नीतियों को लेकर के जो हमारे कंपनी के मालिक हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने पैसा दिया हुआ है और वो समझते हैं कि उन्होंने सरकारों को खरीद लिया है। लेकिन हम इस रैली के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा वो लड़ेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जो कुछ करना पड़ा हम लोग करेंगे, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का शोषण नहीं चलेगा।